नहीं तो कैसे। चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट 3 तक हो गया है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो डेली एकदम आ रहा है। ठीक है, देखिए पार्ट 4 है ये। ठीक है, पार्ट 4 इसमें हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है इमेज यानी प्रतिबिंब। ठीक है, इसका ही चर्चा एकदम बढ़िया से करते हैं। ठीक है, इमेज क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, क्लास 10th का है फिजिक्स का। ठीक है, पार्ट 4। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। पूरा मस्ती से मौज करिए, मौज। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो चलिए देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, यानी इमेज। तो इसका परिभाषा है, सुंदर से देखिए। किसी प्रकाश स्रोत से मतलब अगर किससे प्रकाश आ रहा है, यानी टॉर्च हो गया, सूरज हो गया, जिससे प्रकाश आ रहा है, घर का बल्ब हो गया, जिससे प्रकाश आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो बात को समझते जाइएगा। किसी प्रकाश स्रोत से, यानी किसी बोल दिया तो सूरज हो गया, या लाइट हो गया, या टॉर्च हो गया, या बल्ब हो गया। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन, ठीक है, टकरा कर वापस आएगा। परावर्तन अंदर चला जाएगा तो अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझे, उस वस्तु का प्रतिबिंब का वस्तु जो सामने में रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर सामने में हैं तो मेरे सामने से लाइट आएगा तो मेरे पीछा में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, ठीक है, कोई स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, या असली में मिले या नकली में मिले। ठीक है, बात बोल दिया है कि मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, तो उस बिंदु को हम उस वस्तु का, जैसे हम वस्तु है तो उस वस्तु का हम कौन सी कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। कौन सी कहेंगे, प्रतिबिंब यानी इमेज कहेंगे। परिभाषा सुंदर से लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार कहिएगा तो, और किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी इमेज, ठीक है, जिसमें है पहला है कौन सी, वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में रियल इमेज। ठीक है, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, यह रियल इमेज, रियल मतलब वास्तविक। नोट करते जाइएगा कॉपी में, जिसको कहते हैं फेयर बनाते जाइएगा। सुंदर में एकदम जितना हो सकता है कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में तो आपको यही सब स्ट्रॉन्ग देगा। एक बार कॉपी उठाइएगा, देखिएगा मस्ती से। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा सब। तो चलिए इस दोनों को परिभाषा देखते हैं। पहला देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, एकदम सिंपल सा, ध्यान से देखिए। किसी प्रकाश स्रोत से, जिससे प्रकाश आ रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, एक वीडियो और कहते हैं तो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी रियल में मिलती है, तो उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, जैसे इस वास्तविक में क्या होता है, असली किरण से मिलकर और जहां पर मिलता है वहीं पर एक इमेज का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लिखे भी है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। जैसे ये मार्कर है ना, ये अभी सीधा है, इसका प्रतिबिंब हमेशा ऐसा होगा। वास्तविक मतलब उल्टा। ठीक है। अब वही पूछेगा जो काल्पनिक, तो वो सीधा होगा, लेकिन वास्तविक बात हो रहा है तो ये सीधा है ना, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। बात समझ गए? ऐसे। ठीक है। ये इतना आप लिख दीजिएगा। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। ये अंतर पूछेगा, अंतर ही पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये सीधा होता है और ये दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, जो होता है। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद यदि काल्पनिक रूप से, वहां था क्या? वास्तविक रूप से, यहां है काल्पनिक रूप से यानी नकली रूप से मिलती है, तो उससे बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जो किरण आ रहा है वो असली में नहीं है, एक प्रतीत है, लग रहा है मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। तो बोल दिया है काल्पनिक रूप से मिलती है, काल्पनिक रूप से मिलती है, तो या मिलती हुई मालूम पड़ती है, इसी को कहते हैं। तो उसे बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटआउट से बना होता है। जो किरण होता है, जो कटता है, ये काल्पनिक कटआउट से बना होता है। कौन? ये काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और लास्ट में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं, कौन प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये सीधा होता है। अगर कोई वस्तु सीधा है तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब भी सीधा ही होगा। ठीक है, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब भी क्या होगा? सीधा ही होगा। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब और ये हो गया वास्तविक। तो बढ़िया से माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछेगा वास्तविक और काल्पनिक में अंतर लिखिए। अभी आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, आपको लिखना। तो देखिए क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे या लिखे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको 4-5 अंतर दे देना है। ठीक है, बीच में डिवाइड ऐसे लाइन खींच देना है। एक तरफ लिख दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिख दीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसे करके दीजिएगा। इधर वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब की। ठीक है, देखिए जैसे में हम पहला लिखे हैं, यह किरणों वास्तविक कटआउट से बनता है। सही बात है, यह असली कटआउट से बनता है। तो ये नंबर ये हो गया। ठीक है, यह प्रतिबिंब मतलब यह प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकाश किरणों को काल्पनिक कटआउट से बनता है। ठीक है, ये हो गया एक। ठीक है, यह किरणों काल्पनिक कटआउट से बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा? यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। इसमें दूसरा क्या है? यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा। काल्पनिक हमेशा सीधा और वास्तविक उल्टा, याद रखिएगा। 3 नंबर में इधर है, वास्तविक में इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। सिनेमा और हॉल में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, और ये तीसरा नंबर इधर है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसको नहीं उतारा जा सकता है। किस पर? पर्दे पर। ठीक है, और लास्ट में इसका 4 नंबर का है वास्तविक का, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने, यानी कि बाहर में, दर्पण के सामने, और यह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे नहीं, यानी कि दर्पण के पीछे ढूंढने लगी है, नहीं, ये शीशा के अंदर ही एक लिमिटेशन होता है, उसके पीछे।
ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक शीशा के अंदर ही लिमिटेशन होता है, उसके पीछे ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो बात समझ के ये आप क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया से लिख दीजिएगा ना, बढ़िया से लिख दीजिएगा, बस 2 नंबर का रहता है, बढ़िया से लिख दीजिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं छोटा सा समतल दर्पण की विशेषताएं, वो ला देते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन ही हो सकता है ऐसा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे, क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, सुंदर लगेगा। उसके बाद 1 2 3 4 करके लिख दीजिएगा। नंबर 1 दीजिएगा, यह प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यह कैसा होता है देखिए, यही ना समतल दर्पण, देखिए यही ना, तो ये कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, काल्पनिक। ठीक है, हम भी सीधा है, ये भी सीधा है, मेरा प्रतिबिंब भी सीधा है। ठीक है, और दिखाते हैं अगला क्या बोलता है, 2 नंबर, इसे पर्दों पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं 3 नंबर में कहता है, यह प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा वस्तु होता है। जैसे जेत को हम है उतने वो मेरा प्रतिबिंब भी रहेगा, जेत कोई मार्कर है उतने मार्कर इसमें भी बनेगा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो उतने भी बनेगा, एकदम सेम ऊंचाई को, इसीलिए बोला जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा वस्तु भी होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा, वस्तु भी होगा। ठीक है, तो 4 नंबर है, यह प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है, ये दर्पण के अंदर उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। यानी हम अगर 2 बित्ता दर्पण के आगे हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी 2 बित्ता दर्पण के भीतर पीछे होगा। बात समझ रहे हैं, एकदम सब कुछ बराबर होगा। दर्पण के आगे जितना वस्तु हम आगे रहेंगे तो मेरा प्रतिबिंब भी उतना पीछे रहेगा। बात समझ गए। ठीक है, अब लास्ट है, यह प्रतिबिंब पार्श्व बी परिवर्तन को दर्शाता है। ये क्या होता है, ये एक परिवर्तन है। अगर आप देखिए ये जो हो जाता है अक्षर और पलट, जैसे ये देखिए कैसा लिखा है। ठीक है, आपको इधर से नहीं दिखेगा। जैसे कि हम इस प्रतिबिंब में, इस मिरर में हम अगर दायां उठाए, ठीक है, ये उठाएगा बायां, हम अगर दायां हाथ उठाए तो ये बायां उठाएगा, देख सकते हैं, उधर वाला। ठीक है, तो ये परिवर्तन को, जैसे कोई अक्षर का है, कोई अक्षर जैसे कि ये है, जैसे ये देखिए कैसा हो गया। और कुछ दिखाते हैं आपको, देखिए घूम जाता है, 180 पर घूम जाता है। ये परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे मिरर किस प्रकार का बनाया जाता है, मिरर का सब प्रकार देखेंगे। ठीक है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, किससे कैसे बने होते हैं मिरर, ये देखेंगे किसमें, पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 का इंतजार कीजिए, कल पार्ट 5। और तो जय हिंद, जय भारत, मस्ती रहिए, मौज कीजिए, जय हिंद।